एक बार देवी सत्यभामा ने रुक्मणी से पूछा, दीदी क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार श्री कृष्णा द्रौपदी के घर जाते हैं? इस पर देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो बहन, यह भाई बहन का पवित्र संबंध है। जाओ जाकर अपना काम करो। लेकिन उनकी बातों से उनके मन में थोड़ा संदेह तो हो ही गया था। एक बार फिर से जब श्री कृष्ण कहीं बाहर जाने लगे तब देवी सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। यह सुनकर देवी सत्यभामा बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखा दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, देवी क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा तुरंत तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली, दीदी आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजाक कहेंगे कि बस जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तब श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया मैं केस संवार रही हूँ, अभी आई। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी दोनों बीवियों से कहा, तुम एक काम करो, देवी सत्यभामा तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और देवी रुक्मणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल को तोड़ कर रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, कृष्णा। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, कृष्णा। फिर तीसरा बाल तोड़ा, फिर से आवाज आई, कृष्णा। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछी, दीदी आखिर ऐसा क्या बात है? मैं द्रौपदी के सिर से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम निकल कर आता है। इस पर रुक्मणी बोली, इस गूढ़ रहस्य को मैं भी नहीं जानती, चलो कृष्णा से पूछते हैं। श्री कृष्ण तो पहले से ही सारी बातें जानते थे। उन्होंने पीछे से जवाब दिया, देवी सत्यभामा तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी ना कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? तो सुनो, इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी संत, कोई भी साधु या सन्यासी ऐसा नहीं हुआ या कोई भी ऐसा उपासक नहीं हुआ जिसने एक दिन में 330 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। यह ही केवल ऐसी है जो एक दिन में 330 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। वह प्रतिदिन स्नान करती है और हर बार स्नान के साथ मेरा नाम लेती है। इसीलिए उसके हर रोम रोम में मैं हूँ और इसीलिए मैं रोज उसके पास आता हूँ। हम जो हर रोज शैम्पू, साबुन, तेल इत्यादि लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, इसे केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 330 करोड़ रोम छिद्र हैं। और जब नारायण से पूछा गया कि यह 330 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 330 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसे कहते हैं स्नान, जो केवल द्रौपदी ने किया है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।